नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया की आरामको जो कि बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, उसकी तनसीबात को यमन की जानब से टारगेट किया गया है और उसका तकरीबन 1.5 अरब बैरल से जायद का तेल का नुकसान हुआ है और इससे सऊदी अरेबिया की मईशत को काफी धचका भी लगा है। आपको ये बताते चलें कि यमन ने ये हमला किया था और जिम्मेदारी भी कबूल की थी और ट्रंप का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फोन आता है और उस फोन के अंदर बातचीत के दौरान ये कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जिस कदर पैसों की जरूरत है, जिस कदर असले की जरूरत है, वो अमेरिका प्रोवाइड करेगा, अमेरिका फैसिलिटेट करेगा सऊदी अरेबिया को। बस सऊदी अरेबिया ने ईरान के ऊपर अटैक करना है। नाजरीन ग्रामी, ईरान खुद मजम्मत कर रहा है कि सऊदी अरेबिया के जो आरामको की तनसीबात पर निशाना बनाया गया है यमनी फोर्सेस की जानब से, वो गलत है। लेकिन इसराइल ने अमेरिका को कहा कि भाई सऊदी अरेबिया के शहजादे को फोन करो, और फोन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहानी बताना शुरू कर दी कि ये आपके जो आरामको के तनसीबात को निशाना जो बनाया गया है, ये ईरानी ड्रोन की वजह से बनाया गया है, इसमें इस्तेमाल होने वाले ईरानी ड्रोन थे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि यमन के अंदर जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं यमनी बागी या फिर यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस, वो अमेरिकी साख्ता है। अमेरिका ने खुद यमन को ये ड्रोन सेल किए थे। बहरहाल अमेरिका ये चाहता है कि ईरान पर सऊदी अरेबिया हमला करे और पीछे से इजराइल और अमेरिका सऊदी अरेबिया को सपोर्ट भी देते रहे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका क्यों चाहता है कि सऊदी अरेबिया ईरान पर हमला करे? नाजरीन ग्रामी, एक तो अमेरिका को यह तकलीफ है कि आबनाए हरमज के आसपास उसने बहुत सारे जहाज, बहुत सारी फोर्सेस अपनी फौज लाकर खड़ी की कि ईरान पर हमला करेगा। उल्टा ईरान ने इनका ड्रोन, जो कि दुनिया का कीमती तरीन ड्रोन था, ग्लोबल हाक नामी ड्रोन था, उसको मार गिराया। उसके बाद ईरान ने बड़ी धमकियां दी। ईरान ने कहा कि अगर तुमने आबनाए हरमज की तरफ देखा तो आपका तमाम का तमाम अमेरिका और इसराइल दोनों को तबाह कर देंगे। अमेरिका बेबस था, कुछ नहीं कर पाया। अब अमेरिका को मौका मिला है कि ऑयल की तनसीबात तबाह हुई हैं आरामको की, सऊदी अरेबिया की, तो अमेरिका ने टेलीफोन करके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कहा है कि भाई ये काम करवाने वाले पीछे ईरानी है, ईरान पर फौरी तौर पर हमला करो, हम आपको जहाज देंगे, फौज देंगे, आपके साथ असला भी शेयर करेंगे। अब अमेरिका ये चाहते हैं कि जंग हो जाए, एक तो हमारी असले की इंडस्ट्री चलेगी, सऊदी अरेबिया असला हमसे खरीदेगा यानी अमेरिका से खरीदेगा, और इस तरह ईरान का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन आपको ये बताते चले कि अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है कि जिस तरह की गंदा खेल और जंगी खेल करवाना चाहता है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, वो अपनी साजिश में कामयाब होगा। ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मजीद कान भरे कि भाई ईरान ने अपना जोहरी हथियार और जोहरी तवानाई मुकम्मल तौर पर हासिल कर ली है, अब वक्त आ गया है कि ईरान पर मिलकर हमला किया जाए। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, हालात काफी कशीदा है, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जंग हो जाए और अमेरिका ये खामोश तमाशा बन के पूरी दुनिया के अंदर दोनों इस्लामी मुल्क का मजाक बनाएगा। आगाह करते चलें कि अमेरिका का यह भी कहना है कि अगर ईरान इश्तियाल अंगेजी जारी रखता है या अपनी जोहरी अफजूदगी में इजाफा करता है तो ईरानी तेल की तनसीबात पर हमलों का मंसूबा जेर गौर लाया गया है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भी आगाह कर दिया गया है इस तमाम तर कहानी से। नाजरीन ग्रामी, यमनी हौसी बागी और यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने ही हमला किया है, लेकिन माइक पोम्पियो साहब अपने ट्विटर पर आते हैं और ट्विटर पर यह कहते हैं कि ये ईरान ने हमला किया है और ईरान इससे पहले भी 100 मरतबा सऊदी अरेबिया की ऑयल की तनसीबात पर ड्रोन हमले कर चुका है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका और इसके इत्तेहादी यमन के अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं और अमेरिका और इसके इत्तेहादी ये चाहते थे कि हम फौजी ताकत से यमन को फतह करेंगे, लेकिन ये उनकी भूल साबित हुई। बहुत ज्यादा नुकसान उठाया यमन के अंदर यमनी हौसी बागियों से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने, और ये समझता है अमेरिका के अब वो ईरान पर हमला करके अपने गुस्सा निकाल लेगा। बहरहाल ईरान ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है अमेरिका और इसके जो पपेट है इसराइल उसको, कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो सारी दुनिया को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। नाजरीन ग्रामी, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।